हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। दोस्तों, ये हमारी जियोग्राफी की जो एस्ट्रोनॉमी की क्लास चल रही है उसकी यह 5वीं क्लास है। और इस क्लास को भी शुरू करने से पहले हम कल का रिवीजन कर लेंगे। जैसे कि इसके पहले हमने पढ़ा था कि जो स्टार होते हैं यानी तारे होते हैं वो बनते कैसे हैं। और फिर हमने पढ़ा था कि जो तारे होते हैं वो किस समूह में होते हैं। और ये भी हमने पढ़ा था कि जो आकाशगंगा है, हमारी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो वो मंदाकिनी है। और फिर हमने पढ़ा था कि जो मंदाकिनी है उसका नाम हमने इसलिए रखा क्योंकि जो हमारा सूर्य है वो एक आकाशगंगा में है और जो हमारे लिए ज़रूरी होगा इसलिए उसका नाम हम अलग से रख देते हैं। यानी कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम हो जाएगा मंदाकिनी। और यदि कोई कहेगा कि सबसे नज़दीकी जो आकाशगंगा है यानी कि जो हमारी मंदाकिनी है इससे सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो वो आप बता सकते हैं कि देवयानी है। जैसे कि मान कर चलिए इसमें हमने ये 3 आकाशगंगा बना कर रखी हैं पहले से। और इसमें हमने आपसे कहा कि जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम है मंदाकिनी। क्यों मंदाकिनी है? क्योंकि उसी में हमारा सूर्य है। और यदि हमने कहा कि मान के चलिए ये तो हमारी आकाशगंगा है, लेकिन यदि आपसे कोई कहे कि हमसे यानी कि मंदाकिनी से सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो वो आप कह सकते हैं कि देवयानी है। यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंड्रोमेडा। और यदि कोई कहे कि दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि NGC 33 जिसका नाम है वो हमारी दूसरी सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है। जैसे कि जो सूर्य हो गया, ये तो हमारा एक तारा है ही, लेकिन ये सबसे चमकीला तारा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सूर्य है वो सबसे निकटतम तारा है। लेकिन सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो वो था हमारा डॉग स्टार था। कौन सा था वो था हमारा डॉग स्टार था। और यदि कोई कहे और यदि कोई कहे कि सूर्य से सूर्य से सबसे नज़दीकी जो तारा है उसका नाम क्या है, तो आप वो भी बता सकते हैं कि जो उसका नाम है वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। और कल की क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सप्तऋषि तारा क्या है, ओरियन तारा किसे कहते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा तारे जिसमें पाए जाते हैं उसका क्या नाम है, यानी कि उस समूह को अपन क्या कहते हैं। तो यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप कल की क्लास देख सकते हैं। उसकी लिंक हमने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब हम क्या पढ़ेंगे? जो सिद्धांत है। जैसे कि जो तारा है वो तो हमने देख लिया था कि आखिर वो बना कैसे है, लेकिन हर चीज़ के लिए एक ना एक सिद्धांत दिया जाता है। तो अपन देखें कि हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि जो हमारी आकाशगंगा है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और यदि कोई कहे कि पूरे ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा पाई जाती हैं, तो आप बता सकते हैं कि 100 अरब आकाशगंगा पाई जाती हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि जो आकाशगंगा है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, तो इसके अंदर तारे पाए जाते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि तारे तो भाई साहब पाए जाते हैं, लेकिन कितने पाए जाते हैं, तो वो भी आप बता सकते हैं कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे पाए जाते हैं। यानी कि देखिए आपको बाउंस कर गया होगा। कैसे? क्योंकि हमने कहा कि एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब। और हमने इसके पहले आपसे कहा था कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें आकाशगंगा कितनी है? वो 100 अरब है। यानी कि आपको 100 अरब याद करके रखना है कि 100 अरब आकाशगंगा है और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। तो ये तो आपको पता चल गया होगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारी मंदाकिनी है उसमें कौन कौन से समूह हैं या फिर तारामंडल हैं। तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ सबसे पास में क्या है? सूर्य है। इससे कुछ दूरी पर क्या है? सौरमंडल है। फिर कुछ दूरी पर क्या है? नक्षत्र है। और नक्षत्र में कितने तारों का समूह है? तो वो है 27 तारों का समूह। और फिर इससे बहुत ज़्यादा दूरी पर किससे? सूर्य से। ये सभी सूर्य से हम बता रहे हैं कि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर यदि
89 तारे आपको दिखेंगे, यानी 89 तारों का जो समूह होगा उसको हम क्या कहेंगे, तारा मंडल कहेंगे। और यदि और यदि सूर्य के सबसे नज़दीक जो 8 ग्रह पाए जाएंगे उसको हम क्या कहेंगे, सौरमंडल। और फिर सूर्य से थोड़ी दूरी पर यदि 27 तारे पाए जाएंगे तो उसको हम कहेंगे नक्षत्र। लेकिन यदि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर 89 तारों के समूह पाए जाएंगे तो उनको हम कहेंगे तारामंडल। ये तो हमने अभी जितना पढ़ा है उसका हमने रिवीजन थोड़ा थोड़ा कर लिया है। और यदि आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो वो आप देख सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो अब अपन देखें, आज की वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे अब अपन देखेंगे इसमें जो तारे बने हुए हैं, जो तारे बने थे वो तो अपन ने देख लिया था कि आखिर वो छोटे छोटे गैस थी, फिर उसमें घर्षण हुआ, फिर वो तारे बने। लेकिन ये जो तारे का सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेन तेरे ने। देखिए, तेरे और तारे लगभग नाम एक से मैच कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि जो जॉर्ज लेमेन तेरे हैं उन्होंने तारे का सिद्धांत दिया था। अब तारे का सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, तो अपन देखें जो वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेन तेरे हैं ये कहाँ के थे, तो ये सबसे पहले बेल्जियम के थे। और कैसे व्यक्ति थे, तो ये ईसाई धर्म के पादरी थे। सबसे पहले तो अपन को बात ये पता चल गई कि ये ईसाई धर्म के पादरी थे जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे। फिर इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने सिद्धांत क्या दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था कि आज से, कब से, आज से 15 मिलियन। अब 15 मिलियन को आप कैसे पढ़ोगे, तो 15 और मिलियन के पहले आप लिख दीजिए लाख, और जो संख्या लिखी है 15 इसमें आप जीरो और लगा दीजिए और इसको आप पढ़ लीजिए कि 150 लाख वर्ष पहले, यानी कि 1,50,00,000 वर्ष पहले जो था बहुत बड़ा एक तारा था। क्या कहा इन्होंने कि 15 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि 1.5 करोड़ लाख वर्ष पहले, कि 1.5 करोड़ वर्ष पहले क्या था, एक बहुत ही बड़ा तारा था। कौन सा तारा था, तो वो था एक ब्लैक होल, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ब्लैक होल होता है उसका घनत्व बहुत ही अधिक होता है। कहने का मतलब है कि यदि आप एक छोटी चम्मच, क्या लोगे आप, एक छोटी चम्मच यदि आप ब्लैक होल लोगे तो उसका वजन 10 हाथियों के बराबर होगा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो ब्लैक होल होता है उसका घनत्व और उसका वजन कितना अधिक होता है। तो इन्होंने यही कहा कि जिसका घनत्व ब्लैक होल के जैसे था। और फिर क्या हुआ, और फिर अचानक उस तारे में विस्फोट होता है। ठीक है, उस तारे में क्या हुआ, विस्फोट हुआ, जिससे अरबों की संख्या में तारों का निर्माण हुआ। कहने का मतलब है कि इन्होंने कहा सीधे सीधे कि जो ब्रह्मांड है ना उसमें जितने भी तारे उपस्थित हैं उन सब का निर्माण किससे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी, यानी कि जो जॉर्ज लेमेन तेरे ने सिद्धांत दिया है बिग बैंग थ्योरी का, उसी से पूरे तारों का निर्माण हुआ है। और कौन तारे, जो पूरे ब्रह्मांड में तारे विद्यमान हैं, यानी कि जितनी भी आकाशगंगा हैं उसके अंदर जितने तारे हैं उनका निर्माण किससे हुआ है, बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया था जॉर्ज लेमेन तेरे ने, जो कि बेल्जियम के रहने वाले थे और एक पादरी थे। तो ये तो अपन को पता चल गया। तो अभी तो अपन ने ये समझ ली नॉर्मल भाषा में। तो अब अपन इसको देखें कि चित्र के थ्रू अपन इसको कैसे समझेंगे। देखिए कि सबसे पहले तो अपन ने क्या ले लिया, एक मान के चाहिए, एक अपन ने मोतीचूर का लड्डू ले लिया। कोई भी लड्डू आप ले सकते हैं, बूंदी का लड्डू ले सकते हैं। तो अपन ने एक क्या ले लिया, अपन ने एक इसमें मोतीचूर का या फिर कोई भी लड्डू, अपन ने बूंदी का अपन ने लड्डू ये ले लिया। अपन ने ये अपना क्या हो गया, अपना ये एक लड्डू हो गया। ठीक, अब क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा, उन्होंने क्या कहा था, एक बहुत ही बड़ा तारा है। तो मान के चलिए ये बहुत बड़ा अपना क्या हो गया, तारा हो गया, जिसको अपन ने मान लिया लड्डू। इसका घनत्व बहुत अधिक हो गया, इसका क्या हो गया, घनत्व जो है बहुत अधिक होगा, भारी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा लड्डू है। फिर इसमें क्या हुआ, अचानक क्या होता है, एक विस्फोट होता है। क्या होता है, अचानक एक विस्फोट होता है, जिससे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो इसके अणु हैं वो फैल जाते हैं। छोटे छोटे अणु क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और इसे फिर क्या होते हैं, जो लड्डू हैं उसके
कुछ भाग क्या होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, लेकिन लड्डू के कुछ भाग क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। मान के चलिए जैसे ये इकट्ठे हो गए, एक ये इकट्ठे हो गए और ये इकट्ठे हो गए। तो ये क्या हो गए, जो लड्डू है यानी कि जो ब्लैक होल है उसके कुछ जो उसके कुछ अणु हैं वो इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होंगे तो उसके अंदर भी क्या होंगे, तारे होंगे। तो इसीलिए जिसे बहुत सारे तारों की संख्या हो गई इकट्ठे, उसको अपन ने क्या कह दिया, आकाशगंगा कह दिया। और जो ये 3 आकाशगंगा हैं इन्हीं को मिलाकर क्या बनता है, क्लस्टर बनता है। तो एक तो आपको ये भी पता है कि 3 आकाशगंगा को यदि अपन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, वो क्लस्टर बन जाएगा। तो एक तो अपन को ये पता चल गया। और अपन ने इसमें क्या देखा भी, अपन ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा लड्डू था। क्या था, एक बहुत ही बड़ा लड्डू था। किसी भी लड्डू आप मान लीजिए, कोई भी लड्डू, मोतीचूर का, बूंदी का, कोई भी, या बेसन का। और इसमें क्या हुआ, इसको अपन ने जैसे फोड़ा, इसमें क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ, यानी कि हमने उसमें धक्का मारा। तो जो ब्रह्मांड है उसमें किसी ने धक्का मारा होगा। तो जैसे उसमें धक्का लगा तो फूटा, अचानक उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ, जो वो लड्डू था, बहुत बड़ा लड्डू था, यानी ब्लैक होल के बराबर लड्डू था। तो उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, फूटा। वो फूटेगा तो अलग अलग भागों में टूट जाएगा। कहीं ज़्यादा लड्डू मिलेगा आपको तो कहीं बिल्कुल एक एक छोटे छोटे लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपन ने देखा इसमें कि जो कुछ लड्डू है ना, उसमें उसमें और भी लड्डू हैं बहुत सारे। मतलब कि उसके अंदर क्या है, लड्डू की मात्रा ज़्यादा है, बूंदी की मात्रा उसमें ज़्यादा है, लेकिन कुछ जो बूंदी है वो अलग अलग हो गई, बिखर गई। तो जिसमें ज़्यादा बूंदी हो गई उसको अपन ने क्या कह दिया, आकाशगंगा। और यदि तीनों जो इकट्ठे हो गए, इसमें बहुत ज़्यादा बूंदी है, इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है, तो इसको अपन ने मिला दिया तो ये क्या बन गया, सुपर क्लस्टर या क्लस्टर अपन जिसको कहते हैं। और यदि अपन अभी बात करें कि अभी सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो वो होता है एल्यूमिनियम का। इसीलिए जो एल्यूमिनियम होता है उसका एक छोटा सा गोला लीजिए और फिर उसको मशीन से पीट पीट कर इतना पतला कर दिया जाता है कि वो एक चादर के समान दिखने लगता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा। और ये जो पतली चादर होती है दोस्तों, ये जो पतली चादर होती है, इसी को जो मिठाई होती है उसके ऊपर लगा दिया जाता है कि ये लीजिए भाई, ये चांदी की हमने आपको इसमें मिठाई में, जो ये मिठाई है उसमें हम आपको चांदी की परत दे रहे हैं। लेकिन ये जो मिठाई वाले होते हैं वो सही बात नहीं कहते हैं। अब क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि हमको खुद जानकारी नहीं होती है कि आखिर ये चांदी की है कि सिल्वर की है। और इसीलिए क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि बताइए मिठाई में जो चांदी की परत लगी होती है वह किस धातु की बनी होती है। तो आप बता सकते हैं अब कि एल्यूमिनियम की क्या होती है, बनी रहती है। एल्यूमिनियम की क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो घनत्व होता है वो बहुत अधिक होता है और उसको मशीनें पीट करके इतनी पतली चादर बना दी जाती है कि उसको आप मिठाई के ऊपर लगा करके आप बेच सकते हैं मिठाई को, बोल करके कि इसमें चांदी की परत लगी है। और जो बिग बैंग थ्योरी आया है वो कैसे आया है, तो वो वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया है। उन्होंने बताया था कि एक बहुत ही बड़ा क्या है, एक बहुत ही बड़ा तारा है जिसका घनत्व बहुत अधिक है। फिर ये क्या होगा, इसमें विस्फोट होगा, फिर ये अलग अलग भागों में बिखर जाएगा। तो जैसे बिखर जाएगा फिर क्या, कुछ में क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे तारे, फिर कुछ में और इकट्ठे हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके जिनमें तारों की संख्या लगभग 1 अरब है, तो उसी को अपन कह देंगे अब गैलेक्सी कह देंगे। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया कि आखिर गैलेक्सी के अंदर जो तारे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो तारे से ही टूट कर हुआ है। क्योंकि ब्लैक होल का दोस्तों जो डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है। तो इस प्रकार आपको जो बिग बैंग थ्योरी है वो आपको पता चल गई होगी। बिग बैंग यानी बिग यानी बड़ा और बैंग यानी फूटना, यानी कि बड़ा चीज कोई फूटा और वो छोटे छोटे वस्तु में टूट गया, तो उसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। और हम देखें जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें क्या मिलेंगे आपको, या तो बड़े तारे मिलेंगे या छोटे तारे मिलेंगे, ये 2 चीज़ मिलेंगी आपको। और या फिर उनके बीच की आपको जगह दिखेगी। जैसे कि आप रात को यदि देखें ऊपर की तरफ, मतलब कि आसमान की तरफ यदि आप देखें तो आपको क्या दिखेंगे, या तो तारे दिखेंगे या उनके बीच आपको जगह दिखेगी। तो जो जगह दिखती है दोस्तों उसी को अपन क्या कहते हैं, जो अपन को स्पेस दिखती है ना, उसी को अपन कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार आपको अंतरिक्ष के बारे में पता चल गया कि भाई अंतरिक्ष आखिर किसे कहते हैं।
तो दो तारों के बीच में जो जगह होती है यानी स्पेस होती है उसी को कहते हैं अंतरिक्ष। इसीलिए अंतरिक्ष को इंग्लिश में स्पेस कहते हैं। ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमको पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे, या तो आपको क्या दिखेंगे, तारे दिखेंगे, या आपको उनके बीच की जगह दिखेगी जिसको हम कह देंगे अंतरिक्ष। और अब अपन देखें तो अभी कौन सा सिद्धांत आया, फूटने वाला सिद्धांत आया कि भाई बहुत बड़ा होल था फिर वो फूट गया। फिर क्या होगा, कुछ समय के बाद जो वैज्ञानिक एक हब्बल थे तो उन्होंने एक दूरबीन भी भेजी थी। क्या थे, एक वैज्ञानिक हब्बल थे तो उन्होंने क्या किया था, एक दूरबीन भेजी थी। उन्होंने कहाँ भेजी थी, तो वो उन्होंने अंतरिक्ष में भेजी थी, यानी कि पृथ्वी के बाहर उन्होंने क्या भेज दी थी, एक दूरबीन भेजी थी। और उससे उन्होंने देखा था, क्या देखा था उन्होंने, कि जो ब्रह्मांड है हमारा वो फैलता जा रहा है। इसीलिए ब्रह्मांड का भी आकार क्या हो रहा, बढ़ रहा है। लेकिन लेकिन जब ये जो प्रक्रिया है फैलने वाली, जब ये उल्टी हो जाएगी, कहने का मतलब है जो तारे हैं वो पहले तो फूट गए, क्या हुए, पहले वो फूट गए, लेकिन जब यही क्रिया उल्टी हो जाएगी, यानी कि जो ये फैल गए तारे, ये जो छोटे छोटे तारे हैं ये फैल गए, जब ये साथ में हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर ये दोबारा क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा लड्डू बन जाएगा। तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, सुपर क्रंच कहते हैं। देखिए एक बार फिर से अपन देखें कि जो बिग बैंग थ्योरी है उन्होंने कहा कि बड़ा लड्डू था, उससे फूटेंगे छोटे छोटे तारे, तो उन्हीं को अपन कहेंगे तारे कहेंगे, यानी कि छोटे छोटे एक अणु टाइप के टूटेंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे, तारे कहेंगे। तो ये हो गया। फिर जो वैज्ञानिक हब्बल थे, कौन थे, वैज्ञानिक हब्बल थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक दूरबीन भेजी, कहाँ पे भेजी, अंतरिक्ष में भेजी। फिर वहाँ से उन्होंने देखा कि ये जो तारे हैं ना ये फैल रहे हैं, ये तारे फैल रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद क्या है, कुछ समय के बाद ये जो तारे होंगे ये इकट्ठे होकर पुनः इसी स्थिति में आ जाएंगे। तो जब इस स्थिति में, कौन सी, जब ये फैल रहे थे तो जब ये इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो इस स्थिति को, यानी कि जब ये जुड़ जाएंगे तो इस जुड़ाव वाला जो बल है इसको हम कहेंगे क्या, सुपर क्रंच कहेंगे। और इसी प्रकार आपने देखा होगा एक क्रंच नाम की क्या आती है, चॉकलेट भी आती है, जिसको सभी ने खाया होगा लगभग। तो अपन देखें आगे कि अपन ने क्या पढ़ लिया, अभी अपन ने देख लिया कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो क्या है, एक बहुत बड़ा लड्डू है फिर वो फूट गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद कौन सा सिद्धांत आया, एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने क्या कहा कि जो लड्डू है ना बहुत बड़ा जो फूट गया था ना, उसको फिर हमने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, इसको हमने कह दिया सुपर क्रंच। सुपर क्या कह दिया इसको हमने, सुपर क्रंच। तो इस प्रकार आपको दो सिद्धांत पता चल गए होंगे कि यदि बड़ा होगा फूटेगा तो बिग बैंग थ्योरी, और यदि इकट्ठा हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे सुपर क्रंच। तो अब अपन देखें आगे कि ये तो हमने पढ़ लिया वैज्ञानिक हब्बल, और जो बिग बैंग थ्योरी है वो दिया था किसने, जॉर्ज लेमन तेरे ने दिया था, जो कि किससे संबंधित था, वो तारों से संबंधित थे। अब अपन देखें कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ लिया कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, महाविस्फोट का सिद्धांत, फूटेगा बहुत बड़ा गोला, फिर वो अलग अलग छोटे छोटे तारों में टूट जाएगा, कुछ में बहुत सारे तारे होंगे जिसको हम कह देंगे आकाशगंगा। फिर हमने पढ़ लिया कि ब्रह्मांड क्या है, तो ब्रह्मांड क्या है, जिसमें अपन को दो चीज़ दिखेगी, या तो आपको तारे दिखेंगे या आपको स्पेस दिखेगा, यानी कि या तो आपको स्टार यानी कि तारे दिखेंगे या आपको उनके बीच की जगह दिखेगी जिसको अपन कहते हैं अंतरिक्ष। और फिर अपन ने पढ़ लिया क्लस्टर, तो क्या है, तीन आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं या सुपर क्लस्टर कहते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि जो आकाशगंगा है वो किसे कहते हैं, तो आकाशगंगा के अंदर क्या है, बहुत सारे तारों के समूह होते हैं। फिर हमने तारा मंडल पढ़ लिया कि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी पर स्थित 89 तारों के समूह को क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। फिर हमने नक्षत्र भी पढ़ लिया कि सूर्य से थोड़ी दूरी पर, सूर्य से थोड़ी दूरी पर जो 27 तारे हैं उसके समूह को हम कहते हैं नक्षत्र। अब हम पढ़ेंगे क्या, सौरमंडल पढ़ेंगे, और सौरमंडल के अंदर क्या रहेंगे, ग्रह। तो सबसे पहले अपन ग्रह के बारे में देख लेंगे कि आखिर ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रह का सिद्धांत किसने दिया, तो ये पढ़ना जरूरी है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ लिया, तारे के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली कि आखिर तारे बने कैसे हैं, उसका सिद्धांत किसने दिया, वो कैसे फूटा, फिर कैसे इकट्ठा होगा,
इकट्ठा होगा तो उसको हम कहेंगे सुपर क्रंच, फूटेगा तो उसको हम कहेंगे बिग बैंग थ्योरी। तो ये अपन ने अभी पढ़ लिया और हमने सब पढ़ लिया अभी तक कि सबसे नज़दीकी तारा, चमकता हुआ तारा, या फिर जो दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, हमारी नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा कौन सी है, और सबसे तेज गति घूर्णन करने वाले जो तारे हैं वो कौन से हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है। तो ये सब हमने पढ़ लिया कि सबसे ज़्यादा घूर्णन करने वाले तारे कौन से हैं, क्वेसर और पल्सर हैं। तो इन सभी के बारे में तो हमने जानकारी पहले ही ले ली है। जो अभी तक हमने 1 से लेकर 4 क्लास कंप्लीट की हैं उससे हमने तारों के बारे में भरपूर जानकारी इकट्ठी कर ली है। और अपन क्या देखेंगे, सौर मंडल के बारे में देखेंगे। तो आखिर सौर मंडल क्या है? सौर मंडल मतलब कि जो सूर्य है उसके चारों ओर जो ग्रहों का मंडल बना हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, सौर मंडल कहेंगे। ठीक, तो अपन देखें तो सौर मंडल में क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है, और फिर उसके तरफ क्या है, चारों तरफ ग्रह भी हैं। तो अपन को अब क्या ग्रह के बारे में अपन को जानकारी लेनी है। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, तारे के बारे में, क्योंकि सूर्य क्या एक तारा है तो इसके बारे में हमने जानकारी पहले ही ले ली है। और हालांकि सूर्य के बारे में अपन अभी आगे और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या पढ़ लेते हैं, जो हमारे अलग अलग ग्रह हैं वो बने कैसे हैं, यानी कि सीधे सीधे जो ग्रहों की उत्पत्ति हुई है ना वो कैसे हुई है। तो अपन देखें तो इनसे संबंधित क्या है, कम से कम 5 सिद्धांत, कितने, 5 सिद्धांत दिए गए हैं। और जिनमें से पाँचों सिद्धांत को पढ़ना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो पीएससी एग्ज़ाम होता है ना, पीएससी जो एग्ज़ाम होता है वो इन पांचों सिद्धांत में से कोई ना कोई पूछ लेता है, या फिर कोई यूपीएससी एग्जाम होगा तो उसमें कहो इनमें से कोई भी पूछ ले। तो अपन वो क्या है, सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो अपन इसी प्रकार अपन इनको भी समझ लेंगे कि जो सौरमंडल से संबंधित सिद्धांत है वो किन्ने किन्ने दिए हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था, सबसे पहले सिद्धांत दिया वैज्ञानिक कांट ने दिया। फिर इनके बाद कौन आए, वैज्ञानिक लाप्लास आए। फिर इनके बाद कौन आए, तो इनके बाद आया अपने वैज्ञानिक चैम्बरलिन आए। फिर जीन्स आए और फिर लास्ट में कौन आए, द्वितारक का सिद्धांत दिया किसने, वैज्ञानिक लिलिटन ने दिया। और इन्हीं का ही सिद्धांत अभी तक लागू है। तो अभी अपन इनके पहले के जो 4 सिद्धांत हैं उसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। फिर अपन को लिलिटन का सिद्धांत तो पढ़ना ही है, क्योंकि वही अभी क्या होता है, सभी ग्रहों पर अप्लाई भी होता है। तो अब अपन देखें जो कांट का सिद्धांत है वो क्या है। तो कांट ने क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि जो सूर्य है ना वो गैसीय अवस्था में है, इसलिए जो कांट ने सिद्धांत दिया वो गैसीय वाला सिद्धांत दिया। क्योंकि इन्होंने कहा था कि सूर्य क्या है, गैसीय अवस्था में है, इसलिए इनका सिद्धांत क्या हो गया, गैसीय सिद्धांत हो गया। पहला ये हो गया। अब दूसरा इन्होंने गैस कहा, तो गैस यानी कि उसके अंदर कौन सी गैस है, इसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैस है वो संलयन होती। कहने का मतलब जो हाइड्रोजन है इसमें वो हीलियम में संलयन होती है। इसलिए जो सूर्य है वो किस अवस्था में होता है, सूर्य प्लाज्मा अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो इन्होंने क्या दिया, ये सिद्धांत दिया। और प्लाज्मा अवस्था में रहता है, जो कि प्लाज्मा मतलब कि क्या है, एक जेली टाइप का, कहीं यहाँ होगा कहीं वहाँ जाएगा फिर कहीं यहाँ चला जाएगा। तो एक प्रकार क्या होता है, यहाँ वहाँ होता है वो। ठीक, तो अपन देखें तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने क्या कहा कि जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में संलयन होता है, इसलिए जो सूर्य है उसकी अवस्था क्या है, प्लाज्मा अवस्था है। क्या है, प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था है तो सूर्य क्या होगा, थोड़ा थोड़ा चलेगा आगे, तो वो कहीं यहाँ गिरेगा, उसका बाहरी भाग कहीं यहाँ गिरेगा, फिर कहीं यहाँ गिरेगा। तो ये जो भाग गिर रहे हैं ना दोस्तों, ये जो भाग गिर रहे हैं किसके, सूर्य के जो ये भाग गिर रहे हैं बाहर के, क्योंकि बाहर के भाग क्या है वो ठंडे हो जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि जो सूर्य का बाहरी भाग है वो गिर करके क्या बन गए, छोटे छोटे ग्रह बन गए। और इन्होंने कहा कि ये जो ग्रह है ना ये ग्रह मिलकर ही सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने तो ये कह दिया कि क्या हुआ, जो सूर्य है उसके अंदर क्या है, जो सूर्य है उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में संलयन हो रहा है, और जो कि प्लाज्मा अवस्था में है। लेकिन सूर्य क्या है, प्लाज्मा अवस्था में है, इसलिए उसका जो बाहरी भाग है वो घूमते घूमते गिर जाएगा। जैसे ही गिरेगा तो वो ठंडी अवस्था में हो जाएगा। तो ठंडी जो अवस्था हो जाएगा ना, फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना ग्रह बन जाएगा। और इसी प्रकार के 8 ग्रह मिल मिलकर क्या बना देंगे, वो एक सौरमंडल बना देंगे।
तो ये सिद्धांत किसने दिया? ये वैज्ञानिक कांट ने दिया। और फिर इनके बाद कौन आए? वैज्ञानिक लाप्लास आए। इन्होंने भी लगभग यही सिद्धांत दिया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर दी। चूँकि जो कांट है उन्होंने गैस वाले सिद्धांत दे दिया, तो इन्होंने कहा कि थोड़ा सा हट के सिद्धांत दो, तो इन्होंने निहारका से संबंधित सिद्धांत दे दिया। अब निहारका का सिद्धांत कैसा था? तो निहारका कैसा था? उसमें छोटे छोटे क्या थे? छोटे छोटे, उसमें बहुत ही छोटे छोटे गैसीय कण थे। उसमें क्या हो रहा था? घर्षण हो रहा था, फिर वह तारा बन रहा था। तो इसी प्रकार लाप्लास ने भी कहा कि जो सूर्य है उसके अंदर का भाग क्या होता है? बहुत गर्म रहता है, लेकिन बाहर का कुछ भाग क्या होता है? ठंडा रहता है। तो ये जो बाहर का कुछ भाग है ना, वो ठंडा होकर अलग हो गया। क्या हो गया? ये इतना भाग अलग हो गया, फिर ये फूटा, फिर ये आगे जाकर ग्रह बने। क्या कहा इन्होंने? कि ये जो सूर्य है ना, ये जो सूर्य है वो पहले फूटा, पहले क्या हुआ? वो फूटा, ये फूटा अपना, फिर ये इसमें फिर विस्फोट हुआ, फिर कभी जाकर ये आगे जाकर क्या बने? छोटे छोटे ग्रह बने, और यही ग्रह मिलकर क्या बनाते हैं? सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो लाप्लास ने भी लगभग वही सिद्धांत दिया। उदाहरण के तौर पर देखें तो आप एक भुंजा हुआ आलू ले लीजिए, भुंजा हुआ जो अभी अभी आपने भूंजा हो, तो उसमें आप देखिए बाहर जो होगा ना वो ठंडा हो जाएगा, लेकिन अंदर बहुत ही गर्म रहता है। तो इसी से संबंधित इन्होंने सिद्धांत दे दिया कि जो सूर्य है ना, अंदर तो बहुत गर्म है, अंदर क्या है? बहुत गर्म है, लेकिन उसका बाहरी भाग तो ठंडा है। बाहरी भाग थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। कैसे ठंडा होगा? तो उसका एक घूमते घूमते क्या होगा? घूमते घूमते उसका थोड़ा सा भाग कट जाएगा, और ये जो कटेगा ना, ये भाग जो कटेगा, यही आगे जाकर क्या बन जाएंगे? यही आगे जाकर के क्या बनेंगे? छोटे छोटे ग्रह बन जाएंगे, और इन्हीं ग्रहों से मिलकर क्या बना है? हमारा सौरमंडल बना है। तो ये सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक लाप्लास ने दिया। तो इस प्रकार अब चूंकि क्या हुआ, जो वैज्ञानिक कांट थे और वैज्ञानिक लाप्लास थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? एक तारा सिद्धांत दिया। कैसे एक तारा सिद्धांत? क्योंकि इन्होंने केवल एक तारा ही लिया था कि एक तारे से ही फूटकर ये जो ग्रह हुए हैं उनका निर्माण हुआ है। ये जो ग्रह बने हुए हैं ना, उनका निर्माण हुआ है। तो इन्होंने इस प्रकार एक तारा लिया था, इसलिए इसको अपन कहते हैं एक तारा सिद्धांत या मोनो स्टार थ्योरी कहते हैं। मोनो स्टार थ्योरी थी, ये क्या हुई? आगे सफल नहीं हुई। अब सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो ग्रह बने हुए थे, ये जो ग्रह बने हुए थे ना, इनका निर्माण किससे हुआ है? सूर्य से हुआ है। और सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन जो ये ग्रह बने हुए ना, इन ग्रहों में क्या है? फास्फोरस भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है, आयरन भी है, और एल्यूमिनियम भी है। तो इस प्रकार ये तो किसी भी तरह से इससे मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई सूर्य में क्या है? केवल और केवल क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन इन ग्रहों में भाई आयरन, फास्फोरस, कार्बन, एल्यूमिनियम, ये सब कहाँ से आ गया? तो इस प्रकार इनका जो सिद्धांत था कांट का और लाप्लास का, तो इनका सिद्धांत क्या हो गया? इनका सिद्धांत खत्म हो गया। फिर आए इनके बाद कौन आए? तो इनके बाद आए चैम्बरलिन और जीन्स आए। तो इन्होंने क्या कहा? तो जो वैज्ञानिक चैम्बरलिन है ना, इन्होंने क्या किया कि चूंकि जो पहले वैज्ञानिक थे, कांट वैज्ञानिक थे, उन्होंने केवल एक तारा लिया था, तो इन्होंने क्या किया? एक तारा और ले लिया। इन्होंने क्या किया? एक तारा इन्होंने और ले लिया। एक तारा ये ले लिया इस साइड, और एक तारा इन्होंने इस साइड ले लिया। तो इन्होंने कहा भाई ये जो ग्रह है ना, इनका निर्माण कैसे हुआ है पता है? इनका निर्माण दो तारों से हुआ है। दो तारों से कैसे? तो एक तारा तो ये सूर्य है ही है, यहाँ पे एक और तारा इस साइड है। तो ये जो तारा होगा ना, इससे किससे? सूर्य से खींचेगा अपनी तरफ। ये जो तारा है, इस साइड तारा जो है वो सूर्य से अपनी तरफ क्या आकर्षण करेगा। जब आकर्षण करेगा तो कुछ है जो उसके अणु होंगे सूर्य के, वो खिंच आएंगे। जो कुछ अणु खिंचेंगे ना, तो वही क्या बन जाएंगे? फिर ग्रह बन जाएंगे। तो इस प्रकार वैज्ञानिक चैम्बरलिन ने कहा कि जो सूर्य है उससे एक और तारा है, तो उसने इसको क्या किया? खींचा, और फिर ग्रह बने। इस प्रकार इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि दो तारे हैं, उनमें से दोनों में घर्षण हुआ, फिर सूर्य से ये जो ग्रह बने हुए हैं ये सूर्य से ही खींचे गए ग्रह हैं। ठीक है, फिर ये इन्होंने कहा। और फिर आगे भी जीन्स आए, उन्होंने भी यही सिद्धांत दिया। तो इन्होंने भी यही कहा कि एक बहुत बड़ा तारा है, उसमें एक और तारा है, तो ये इसको क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो इसमें थोड़ा सा खिंचाव लग रहा है तो छोटा ग्रह बन रहा है, बड़ा खिंचाव लग रहा है तो बड़ा ग्रह बन रहा है। और इसी प्रकार ग्रहों का आकार बड़ा छोटा है,
लेकिन उनका भी निर्माण किससे हुआ है? उनका भी निर्माण सूर्य से ही खींच कर बना हुआ है। तो फिर इनका भी जो सिद्धांत है वो भी काट दिया गया। क्यों काटा? क्योंकि भाई जो ग्रह हैं उनके अंदर क्या है, बहुत सारे गैसें हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, कार्बन हो गया। लेकिन सूर्य में क्या है, केवल हाइड्रोजन जो है ना वो हीलियम में संलयन हो रहा है। तो इस प्रकार इनका सिद्धांत जो है ये भी काट दिया गया। क्यों काट दिया? क्योंकि इन्होंने भी क्या कहा था कि ये जो तारा है ना उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है। कौन तारे से? तो जो सूर्य है उसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इनका भी सिद्धांत काट दिया। इन्होंने कौन सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने द्वैध तारा सिद्धांत दिया था, क्योंकि इन्होंने दो तारों को इसमें शामिल किया था, इसलिए अपन इनको कहते हैं द्वैध तारा सिद्धांत कहते हैं। चूँकि अपन देखें कि ये जो सिद्धांत हुए थे दोस्तों, कांट का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक चैम्बरलिन से मिलता जुलता है। क्योंकि कांट ने क्या कहा था कि ये जो तारा है ना ये पहले फूटा, फिर क्या बना, फिर ग्रह बने। इसी प्रकार चैम्बरलिन ने कहा कि ये पहले खींचा फिर ग्रह बने। जिस प्रकार इन्होंने कहा कि पहले टूटा फिर फूटा और फिर ग्रह बना, इसी प्रकार वैज्ञानिक जीन्स ने कहा कि पहले खींचा फिर फूटा और फिर ग्रह बना। तो इस प्रकार इन्होंने भी कहा। लेकिन इन्होंने क्या किए, दो तारे ले लिए और उन्होंने एक तारे लिए। इसलिए जो कांट और लाप्लास है उसको अपन कहते हैं एक तारा सिद्धांत, और जो चैम्बरलिन और वैज्ञानिक जीन्स है उनके सिद्धांत को कहते हैं द्वैध तारा, यानी कि डुअल स्टार थ्योरी कहते हैं। तो इस प्रकार इनका भी सिद्धांत काट दिया। क्योंकि भाई जब अपन मैच करेंगे तो वो क्या करेंगे, उससे मैच नहीं कर रहे सूर्य से, और सूर्य से ही ये बने हैं। इन्होंने यही कहा था कि सूर्य से खींच कर ये जो ग्रह बने हैं वो इसी प्रकार बने हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, उनके बाद कौन आए, वैज्ञानिक लिलिटन आए, जिन्होंने क्या किया, इन्होंने एक प्रकार से अपना कोई भी अलग से सिद्धांत नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया? क्योंकि इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि जो अभी तक सिद्धांत है ना वो किस बात पर काट रहे हैं। क्या इन्होंने देखा कि ये जो सिद्धांत है वो किस बात पर काट रहे हैं, कि जो सूर्य है उसे से खींच करके इन ग्रहों का निर्माण हुआ है। और दूसरे ने कहा, जो द्वैत तारा सिद्धांत है, उन्होंने कहा कि दो तारे हैं, लेकिन उनने भी क्या किया, सूर्य से खींच कर ही ये ग्रह बने। तो इन्होंने कहा भाई कि यदि सूर्य से खींच करके ग्रह बने हैं तो उसका परीक्षण होगा, परीक्षण होगा तो सूर्य से मैच नहीं करेंगे, तो उनका भी सिद्धांत कट जाएगा। तो इन्होंने कहा भाई कि अपन ऐसा करते हैं, इन्होंने दो तारे लिए, अपन तीन तारे ले लेते हैं। तो जो सूर्य है क्या है, जो सूर्य है इससे अपन कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो सूर्य है ना इनसे आप कुछ नहीं बोलिए, ये जो हमने इसमें दो तारे लिए हैं ना, ये दो तारे सिर्फ इनसे अपन को मतलब है। जो इन दो तारे हैं, इन दो तारों में क्या हुआ, जो दो तारे हैं ये, इन दो तारों में अपना विस्फोट हुआ। इन दो तारों में विस्फोट हुआ तो जो ऊपर वाला तारा है ये फूट करके ग्रह बन गए, 8 टुकड़ों में टूट गया और ग्रह बन गए। और जो नीचे वाला है वो ब्लैक होल बन गया। तो इस प्रकार आप किसी से भी मैच करा लीजिए। तो इस प्रकार का ये जो सिद्धांत है ये अब नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो सभी लोग पहले सूर्य से तुलना करा रहे थे कि सूर्य से बना, तो इन्होंने सूर्य को बीच में रखा ही नहीं। क्योंकि जो सभी सिद्धांत हो रहे थे वो कट रहे थे, वो सूर्य के कारण कट रहे थे। तो इन्होंने कहा कि भाई सूर्य को शामिल नहीं करेंगे, अपन सूर्य को शामिल ही नहीं करेंगे, अपन दो तारे अलग से रख लेंगे, दो तारे अलग रख लेंगे। इसलिए इनके सिद्धांत को अपन कहते हैं दो तारा सिद्धांत, क्योंकि इन्होंने दो अलग अलग तारे लिए थे, दो अलग अलग तारे लिए थे, इसलिए अपन इनको कहते हैं दो तारा सिद्धांत। इन्होंने कहा भाई कि जो दो तारे हैं ना इन दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, और घर्षण होने के बाद इनमें विस्फोट हुआ तो फिर उसके बाद क्या बने, छोटे छोटे अपने ग्रह बन गए, और यही ग्रह मिलकर आगे जाकर क्या बनाता है, सौर मंडल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार देखिए कि ये जो था ये विस्फोट होकर ग्रह बन गए, और जो नीचे वाला था वो क्या बन गया, एक ब्लैक होल बन गया। तो आप कहाँ से ब्लैक होल से इसकी आप तुलना करवाएंगे। तो इस प्रकार इनका सिद्धांत ये जो है वो अब अभी तक ये लागू है। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक लिलिटन थे, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, इन्होंने दो तारा सिद्धांत दिया था, क्योंकि इन्होंने दो अलग अलग तारे रखे थे, दो अलग अलग तारे रखे थे। जैसे इसमें देखें तो एक ये तारा हो गया, एक ये तारा हो गया, तो इन दोनों में क्या होगा, घर्षण होगा तो फिर ये आगे जाकर क्या बन जाएंगे, ग्रह बन जाएंगे, और नीचे वाले में जो घर्षण होगा ना वो ब्लैक होल बन जाएगा। तो इससे तो अपन कुछ बोले ही नहीं। तो अब भाई कहीं भी आप परीक्षण करवा लीजिए, आप किससे मैच करवाएंगे, यानी कि इन्होंने सीधे सीधे सबूत ही मिटा दिए थे।
तो इस प्रकार का यदि अपन कहें तो इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इनके अनुसार ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, किनकी, ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो दो तारों में, क्या, दो तारों में विस्फोट के कारण हुई है, और जो आगे जाकर क्या बन गया, दूसरा ब्लैक होल बन गया, और जो पहला तारा था वो विस्फोट करके ग्रह बन गए। तो ये जो सिद्धांत दिया ये किसने दिया था, वैज्ञानिक लिलिटन ने दिया था। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो बिग बैंग थ्योरी है वो कैसे है, बिग बैंग मतलब कि बड़ा जो तारा है उसमें विस्फोट हुआ, फिर क्या बना, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो ये क्या हो गया, जो विस्फोट हुआ इसको अपन कह देंगे बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बड़ा तारा था उसमें विस्फोट हुआ तो फिर वो क्या बन गए, छोटे छोटे तारे में टूट गए और कुछ में इकट्ठे तारे हो गए, तो वो क्या बन गए, वो गैलेक्सी बन गई। और फिर क्या हुआ, उनके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहा कि फूटा, इन्होंने क्या कहा कि ये जो बड़ा तारा है वो फूटा और ये जो छोटे छोटे तारे हैं वो बन गए। लेकिन फिर क्या हुआ, वैज्ञानिक हब्बल आए, उन्होंने सीधे ऊपर ही क्या भेज दी, दूरबीन भेज दी, और फिर इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो तारे हैं ना ये क्या हो रहे, अपनी जगह से दूर होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये इकट्ठे हो जाएंगे और फिर से ये क्या बन जाएगा, एक ब्लैक होल बन जाएगा। तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहेंगे, ये जो जुड़ाव वाला बल है इसको अपन कहेंगे सुपर क्रंच कहेंगे। और फिर क्या हुआ, इनके बाद अपन ने किससे संबंधित सिद्धांत पढ़े, अपन ने सौर मंडल से संबंधित सिद्धांत पढ़े। सौर मंडल से संबंधित सिद्धांत जो अपन ने पढ़े वो कितने थे, तो 5 थे। कौन कौन, एक कांट था, दूसरा लाप्लाक्स था, तीसरा चैम्बरलिन, चौथा जीन्स, और लास्ट में अपने आए थे वैज्ञानिक लिलिटन। ठीक, तो अपन देखें जो पहला सिद्धांत क्या था, पहला सिद्धांत था कि एक जो सूर्य है, क्या है, एक सूर्य है और उसी से क्या हो गया, विस्फोट हुआ, उसी में उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ, तो फिर ये तारे बन गए। ये किसने कहा, एक कांट ने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वैज्ञानिक लाप्लाक्स आए, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो सूर्य है ना उसके जो बाहरी वाला भाग है वो पहले छलका और फिर वह फूटा, यानी कि यह पहले छलका तो ये बन गया, यहाँ पे अलग हो गया, ये ठंडा हुआ, फिर इसमें फिर विस्फोट हुआ तो फिर वो छोटे छोटे ग्रहों में टूट गया। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, वैज्ञानिक लाप्लाक्स ने दिया था। और उन्होंने ये कहा कि ये जो छोटे छोटे ग्रह हैं और बड़े ग्रह हैं कुछ, तो इनको अपन क्या कहेंगे, इन्हीं ग्रहों से मिलकर हमारा सौरमंडल बना है। तो इनका भी सिद्धांत क्या हुआ, कट गया, चूंकि इन्होंने क्या लिया था, एक तारे लिए थे, क्या लिए थे इन्होंने, एक तारे लिए थे, इसलिए इनके सिद्धांत को अपन कहते हैं मोनो स्टार थ्योरी या फिर एक तारा सिद्धांत कहते हैं। फिर इनके बाद कौन आए, तो फिर इनके बाद आए थे अपने वैज्ञानिक चैम्बरलिन और जीन्स आए थे। तो चैम्बरलिन ने क्या कहा कि भाई ये जो तारा है ना, ये जो तारा है सूर्य और फिर एक और तारा है, तो इन दोनों में क्या हुआ, घर्षण हुआ, तो घर्षण के कारण जो खिंचाव लगेगा ना, उसके कारण, खिंचाव के कारण क्या फूट जाएगा, ये फूटेगा तो छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, छोटे बड़े आकार में ग्रह बन जाएंगे और इन्हीं ग्रहों से मिलकर अपना सौरमंडल बना है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया, किन्होंने, वैज्ञानिक चैम्बरलिन ने। तो ये हो गया। फिर इनके बाद किसने दिया था सिद्धांत, वैज्ञानिक जीन्स ने दिया था। और जीन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो इन्होंने भी यही सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा भाई कि दो तारे तो हमारे पास भी हैं, क्या है, इन्होंने भी यही कहा कि हमारे पास क्या दो तारे हैं, एक सूर्य एक दूसरा भी तारा है। फिर इन दोनों के मध्य घर्षण होता है, तो जब घर्षण होगा तो एक इसका टुकड़ा आ जाएगा, एक अलग बाहर आ जाएगा, बाहर टुकड़ा आ जाएगा, फिर ये फूटेगा, फिर क्या होंगे, क्या होगा, जैसे फूटेगा तो फिर इसमें ग्रह बन जाएंगे। यानी कि इन्होंने कहा कि ये करीब जा कर के, ये जो होते हैं ना ये करीब जा कर के विस्फोट होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा खिंचाव होता है, इसलिए कहीं छोटे ग्रह बनते हैं, कहीं बड़े ग्रह बनते हैं, फिर कहीं छोटे बन जाते हैं, फिर कहीं बड़े बन जाते हैं ग्रह। तो इस प्रकार के छोटे बड़े जो ग्रह बने हुए ना वो इस कारण से बने हैं। लेकिन इनका भी सिद्धांत काट दिया। इनका सिद्धांत क्यों काट दिया, क्योंकि जब हमने सूर्य और जो ग्रह हैं इनके बीच हमने जब परीक्षण किया तो हमने देखा कि ग्रहों में तो भाई सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, लेकिन सूर्य में क्या है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इस प्रकार इनका सिद्धांत भी क्या हुआ, काट दिया गया। क्यों काटा, क्योंकि इन्होंने यही कहा कि सूर्य से खींच करके ये सब जो ग्रह हैं वो बने हैं। तो इसलिए चूंकि इन्होंने दो तारे लिए थे इसलिए इनको अपन कहते हैं द्वैध तारा कहते हैं। और फिर आगे कौन वैज्ञानिक आए थे, अपने वैज्ञानिक लिलिटन आए थे। तो इन्होंने क्या कहा कि सूर्य तो एक तारा है ही है भाई, लेकिन और भी अलग से दो तारे हैं, कौन है, एक ब्लैक होल है और एक और कोई तारा है।
इन दोनों के मध्य में विस्फोट हुआ है। तो इन्होंने ये कहा कि सूर्य में भाई कोई विस्फोट नहीं हुआ। किसमें? जो सूर्य है ना उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। विस्फोट किसमें हुआ है? इन दो तारों में हुआ है। और इसी कारण से इसमें विस्फोट होने के कारण ही ग्रह बने हुए हैं। ये जो ग्रह है ना ये इसमें विस्फोट हुआ तो ये ग्रह बन गए। और नीचे वाला क्या होगा? नीचे वाला अपना ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया? नीचे वाला अपना ब्लैक होल बन गया। और जो ऊपर है अपने जो ऊपर हैं तो ये अपने क्या हो गए? अलग अलग अपने छोटे बड़े आकार में अपने ग्रह बन गए। और यही ग्रह मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो हमने सिद्धांत पढ़ाए हैं, कांट का सिद्धांत, लाप्लास का सिद्धांत, चैम्बरलेन, जीन्स और वैज्ञानिक लिलिटन, और इसके पहले भी जो हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आगे वाली वीडियो में उसको फिर से डिस्कस कर दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो आगे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।